सुनो सुनो सुनो, हम आगे देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। भाईजान मेरी बात निबट गई थी बात। आपसे पहली आपने भी तो कहा नोटियाल जी, आपसे पहली मुलाकात है, ये सारे लोग जानते हैं जितने भी हैं। आपने भी तो देखो कितनी अच्छी बात कही कि भाई हम आपको फोन करेंगे, आप कहेंगे हम बिल्कुल भाई हम खड़े हैं। आपस यही होता भी में है। आपस में होता है सारी चीजें। भाई अब देखो कोई जानबूझ को तो नहीं करेगा ना 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 भाई, हो चलो। नमस्कार, मैं राजिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज इन। आज फिर हम मौजूद हैं कालसी वन प्रभाग के टिमली वन क्षेत्र में। यहां पर एक मुद्दा उठा था, ग्रामीणों ने एक मुद्दा उठाया था। ग्रामीणों की शिकायत थी कि यहां पर रात के अंधेरे में शिकारी आते हैं और जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। उस मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया था, लेकिन जो यहाँ के रेंज अधिकारी महोदय हैं, उनका कहना था कि ग्रामीणों का आरोप सरासर गलत है। और उन्होंने यहां तक बात कह डाली थी कि ग्रामीणों पर झूठे आरोप लगाने के चलते और पत्रकारों पर हम मुकदमा लगा देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं यहां पर उसके साक्ष्य। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, यहां पर जंगली जीव जंतु पड़ा है जिसको गोली लगी है, गोली लगने से इसकी मौत हुई है। अब आप ये बताइए कि जंगल में गोलियां कौन चला रहा है? पेड़ पौधे तो गोली चलाते रहे, यहां पर शिकारी आते हैं, इस तरह से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गोली लगी हुई है। अब हम यहां पर जो मौजूद हैं ग्रामीण, जिनके द्वारा शिकायत की गई थी, उनसे ही बात करते हैं। तो मेरे साथ में यहां पर ग्रामीण है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। जी आप बताइए, जैसे कि रेंजर साहब आरोप लगा रहे थे कि क्या कहते हैं, ग्रामीणों ने झूठे आरोप लगाए हैं, ग्रामीणों की बात में कोई दम नहीं है, क्या कहेंगे आप? हमने जो बात कही थी वो आज हमारे इस साक्ष्य से सच्ची साबित हो गई है। हमारे पास प्रूफ मिल गया है। हमें रेंजर द्वारा एक वीडियो आई है, रेंजर साहब के द्वारा एक वीडियो आई थी, उसमें उन्होंने हमारी बात को अफवाह और हम पे उल्टा इल्जाम लगाया है और हमें जो है मुकदमे तक की धमकी दी गई। हमें उनकी बात से धमकियों भरे शब्द मिले हैं। उस धमकी का अब क्या करेंगे रेंजर साहब, जब उन्हें साक्ष्य मिल गए। कल वो कह रहे थे कि उन्होंने दिन में एक टीम को भेजा एक टीम भेजी है, वो जांच टीम भेजी है, उसे कोई प्रूफ नहीं मिला है और सारे पूरे टिमली क्षेत्र में उन्होंने जांच कर ली है, कोई प्रूफ नहीं मिला है। क्या ऐसा हो सकता है कि चंद घंटों में जांच पूरी कर ली जाए? जो टिमली वन क्षेत्र है उसकी पूरे अंदर जंगल तक की और जगह की जांच हो सकती है पूरी? उन्होंने जो जांच की है वो एक हवाई जांच की है। क्षेत्र में धरातल पे अगर जांच होती तो ये जरूर मिलता। हमने कल भी दिखाया था, कल हम दूसरा अवशेष दिखाए थे और आज दूसरा मिल गया है। अगर ये झूठा है, इस अवशेष को भी वो झूठा साबित कर दे आके। वो वहां बैठे हुए कुर्सी पे बैठे हैं, अपनी चेयर पे बैठ के जो मर्जी अपनी मनगढ़ंत बातें करते रहे। उन्हें बाहर निकलने का बिल्कुल फुर्सत नहीं है, अपनी अवैध वसूलियां करते फिर रहे हैं और शिकार माफियाओं का पूरा खुला साथ दे रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत की बात और दुख की बात यह है कि हमारे क्षेत्र के अधिकारी शिकार माफियाओं का साथ दे रहे हैं, ग्रामवासियों को झूठा साबित कर रहे हैं। ग्रामवासी सूचना दे रहे हैं, उसको कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं और जो है शिकार माफिया के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ मिली भगत कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें और परवान चढ़ा रहे हो। क्या आपको लगता है कि ये जो शिकारी यहाँ पर जंगल में शिकार कर रहे हैं, देखिए गांव बिल्कुल नजदीक है, गांव के नजदीक ही इस तरह की वारदात को शिकारी अंजाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब जंगल के अंदर की स्थिति कुछ और भी हो सकती है? जब गांव के आसपास की दुर्दशा ये है, ये हालत है, तो जंगल के अंदर की बातें क्या होंगी? वो तो जंगल ही जानता है, या काम करने वाले या क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी जानते होंगे। हम तो अपने आसपास की जाम रहते हैं। ये देखो सामने घर है, इधर घर है, चारों ओर घर है, घरों से बिल्कुल लगता हुआ ये काम कर रहे हैं। ये चीजें जब हमारे घरों के आसपास है, गांव के आसपास है, इसलिए हमें पता लग रही है। जो हम हमारे घर से और गांव से दूर है, उनका तो पता ही नहीं लगता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि ग्रामीणों का आरोप क्या, अब ये साक्ष्य भी मौजूद है। यहाँ पर जो है ये एक जंगली सुअर पड़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे रेंज अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया। उन्होंने एक कमरे में बैठकर कह दिया चंद घंटों में जांच पूरी हो गई और कोई साक्ष्य नहीं मिला, सारी अफवाह है। ग्रामीणों द्वारा जो भी आरोप लगाए वो सब अफवाह है। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि उच्च स्तर के अधिकारी इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं। एक और मेरे भाई मौजूद हैं, इस गांव के स्थानीय निवासी, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या है मामला। जी नमस्कार सर, मेरा नाम शिव कुमार है, मैं एडवोकेट हूँ टैक्सेशन। और कल हम सभी ग्रामीण वासियों ने एक सूचना दी थी वन विभाग को कि हमारे यहाँ पर 2-3 महीने से लगभग जो है गोलीबारी हो रही है। तो उसके बावजूद उन्होंने जो है ये बोला कि भाई ये जो है
अफवाहें हैं और जो है इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये है वो है। और उसके बाद जो हमने एक टीम संगठित कर रखी थी, उसके बाद उन्होंने हमारी टीम ने कार्य किया, हमारी टीम के सभी आप दिखा सकते हैं एक बार, इधर कैमरामैन दिखा सकते हैं आप इधर। और उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर एक जो है जंगली सूअर, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल, ये जंगली सूअर, और ये इसके गोली भी लगी हुई है, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा नजदीक लाएं, ये देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल साक्षी हो चुका है, ये देख सकते हैं। ये स्थिति हमारे गांव की है और इस समय जो है हमारा जो गांव वासी हैं सभी जो है दहशत में है, क्योंकि रात को जो है शौचालय के लिए निकलते भी हैं जंगल में कि गोली लगने का भी खतरा बना हुआ है, दहशत में है। इसी वजह से जो है वन विभाग की टीम को जो है सूचना दी थी, लेकिन उनका कोई आश्वासन नहीं ढंग का मिला, उन्होंने और ऊपर से जो है हमारे ऊपर आरोप लगाए। तो ग्रामीणों ने कभी जैसे गोली की आवाज सुनी तो कभी शिकारियों को रोकने की कोशिश नहीं की? देखो रोकने की कोशिश कैसे करेंगे सर, सबसे पहले बात, क्योंकि हमारे पास तो कुछ हथियार भी नहीं है, उनके पास तो गोली है, तो दूर से जो है हत्या भी कर सकते हैं। जब भी ऐसा होता है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं रात को, इकट्ठे होकर हम फोन ही कर देते हैं कि भैया ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब आपकी कहीं समस्या इन लोगों ने जो है, आपकी जो बात है, आपकी शिकायत है, उस पर ध्यान नहीं दिया वन विभाग ने? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जैसे जो है सरकार जो है पशु संरक्षण कर रही है उस हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पर। जब ये गाँव के बिल्कुल पास आ सकते हैं तो ये जंगल में भी तो घूम रहे होंगे अंदर, और दिन में भी घूम रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत घना जंगल है और बहुत बड़ा जंगल है। ये यहाँ से टिमली से लेके जो है आसा रोड इधर जो है ऋषिकेश तक मिला हुआ है। तो कभी जंगल के अधिकारी कर्मचारी रात में गश्त करते नजर आए आपको? सर बहुत मुश्किल है, लगता नहीं मतलब है। आपने नहीं देखा? हाँ, हमने नहीं देखा, और अगर वो गश्त करते तो ये घटनाएं हमारे जो है बिल्कुल गाँव के बिल्कुल हमारे घरों के पास नहीं होती। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें उच्च अधिकारी क्या किस तरह से संज्ञान लेते हैं। क्या मैं ये जानना चाहूंगा उनसे, क्या ऐसे अधिकारी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? कैसे हो? बढ़िया बात, सब धन्यवाद आप। जी मेरा नाम मोहम्मद लियाकत। क्या कुछ हो रहा है गाँव में, बताया जा रहा है? गाँव में डेली वेज शिकारी आते हैं, शिकार करते हैं और रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब गोली चलती है और फायरिंग की आवाज़ आती है, जिससे हमारे बच्चे डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। तो आजकल कुछ ऐसा सामने आया है मामला? जी ये तकरीबन डेली वेज होता है, एक दिन छोड़ के तकरीबन 2:30 के 4 बजे तक के राउंड में ये वारदात होती है डेली वेज, जिससे हमारे बच्चे दहशत में आ जाते हैं। हमें तो ये सर ये नहीं पता लग रहा है, जैसे कोई जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो रेंजर को एकदम से पता लग जाता है आज की डेट में, लेकिन जो आज कल की वारदात हो रही है, शिकारी शिकार कर रहे हैं, उसका एक भी प्रूफ नहीं है हमारे रेंजर के पास आज तक। रेंजर का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो ये लगता है सर शायद ये इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि जो फायरिंग हुई है हमारे सुनने में यह है, वारदात में ये आया है, उनके साथ कार में वर्दी वाले भी आते हैं। ये रेंज अधिकारी को इसकी शिकायत की या फिर वन रेंज में आपने कभी शिकायत की है? सर शिकायत तो करी है पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठ पा रहा है इस बात पे, तो जिस पे भी हमने शिकायत करी वो कहने लगे ये सब झूठ है। कल भी हमारे पे इसी चर्चा पे न्यूज में थे हम, तो हमारे पास ये ऑप्शन आया है कि ये सब झूठ है, रेंजर का ये कहना है सर।